हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ पीडी सर। तो आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ नेम रिएक्शन बताएंगे जो इस साल नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप ध्यान से इस नेम रिएक्शन को देख लीजिए। तो पहला वाला जो नेम रिएक्शन है वो है सैंडमेयर रिएक्शन, जो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से होता है। फिर आता है फिंकलस्टर रिएक्शन, वही अल्किल हैलाइड से सोडियम आयोडाइड का जो रिएक्शन है। फिर आता है उर्जी रिएक्शन, ठीक है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर आता है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। वो जो चारों के चारों रिएक्शन है वो आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इस साल नेम रिएक्शन आएगा ही आएगा। फिर आता है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो बेंजीन से हम कैसे टोलुइन प्रिपरेशन करेंगे। तो और टोलुइन से हम कैसे अल्फा एक्साइल प्रिपरेशन करेंगे, तो है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फिर आता है हांस-डिकर रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आता है गटरमैन रिएक्शन। जो रिएक्शन है या वो आपको बहुत ही अच्छे तरह देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नेम रिएक्शन हर साल कुछ ना कुछ नेम रिएक्शन आता है। फिर आता है कोल्बी स्मिथ रिएक्शन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बी स्मिथ रिएक्शन, क्योंकि फिनॉल से हम कैसे सैलिसिलिक एसिड प्रिपरेशन करेंगे। तो कोल्बी स्मिथ की रिएक्शन के द्वारा हम फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड निकालेंगे। फिर सैलिसिलिक एसिड से हम कैसे एस्पिरिन निकालेंगे। तो सैलिसिलिक एसिड से एसिडिक एनहाइड से जो रिएक्शन हो, उस रिएक्शन के दौरान हम एस्पिरिन प्रिपरेशन करेंगे। फिर आता है रायमैक्टिमर रिएक्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो फिनॉल से हम कैसे सैलिसिल्डिहाइड प्रिपरेशन करेंगे। तो रायमैक्टिमर रिएक्शन के द्वारा हम फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड प्रिपरेशन करेंगे। फिर आता है फायर रिएजेंट। स्टेफन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो फिनाइल साइनाइड से होगा। इस बार तो हम जो नेम रिएक्शन आपके सामने ले आया हूँ, यहाँ से तो नेम रिएक्शन दोनों से 3 नेम रिएक्शन आएगा ही आएगा। फिर आपको देखना पड़ेगा गटरमैन कच रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गटरमैन कच ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आता है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन 2 होता है, एक होता है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होता है फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन। पहले हम फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन आपको बताया, फिर आप देखना पड़ेगा फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। जो फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन क्या है, तो फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन बेंजीन के साथ हम एसिटाइल क्लोराइड रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट AlCl3। फिर एसिटोफिनॉन प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आता है विलियमसन सिंथेसिस। ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान हम ईथर प्रिपरेशन करेंगे। एल्किल हैलाइड से हम कैसे ईथर प्रिपरेशन करेंगे, द विलियम सिंथेसिस के द्वारा हम ईथर प्रिपरेशन करेंगे। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आता है रोजेनमैन रिएक्शन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रोजेनमैन रिएक्शन क्या होता है, तो एसिटाइल क्लोराइड को हम एल्डिहाइड में ट्रांसफर करता हूँ। तो जो रोजेनमैन रिएक्शन का जो रिएजेंट है PDBSA4, इसके दौरान हम एसिटाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में शिफ्ट कर देंगे। फिर आता है क्लीमेंसन रिएक्शन। ये भी बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, ये भी अच्छा तरह आपको देखना पड़ेगा। फिर आता है वुल्फ-किसलर रिएक्शन। ये तो बहुत ही अच्छे रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एसीटोन के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो हम प्रोपेन प्रिपरेशन करूँगा। जो वुल्फ-किसलर रिएक्शन जो वो एसीटोन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा। तो यहाँ से हम प्रोपेन प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर आता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इस बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट जो एल्डिहाइड कीटोन है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से रिस्पॉन्स करेंगे। फिर आता है
क्रॉस एल्डल रिएक्शन। क्रॉस एल्डल रिएक्शन क्या है? तो क्रॉस एल्डल रिएक्शन का जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ऐसा दोनों एल्डिहाइड और दोनों कीटोन जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट एल्डिहाइड और एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट कीटोन एक साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्डल कॉन्डेंसेशन, क्रॉस एल्डल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन होगा। फिर आता है कैनिजन रिएक्शन। कैनिजन रिएक्शन क्या है? तो कुछ जिस एल्डिहाइड और कीटोन के जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजन रिएक्शन में रिस्पॉन्स करेंगे। फिर आता है एचविजेट रिएक्शन, ये भी बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। तो आप एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन और कैनिजन रिएक्शन बहुत ही अच्छी तरह देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर आता है टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का जो टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। जो कौन सी रिएजेंट टॉलेंस टेस्ट में रिस्पॉन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है, कौन सी रिएजेंट फेलिंग टेस्ट में पॉजिटिव रिस्पॉन्स करती है, कौन सी रिएजेंट आइडोफॉर्म व कौन सी अल्कोहल कौन सी एल्डिहाइड आइडोफॉर्म में पॉजिटिव टेस्ट देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आता है कपलिंग रिएक्शन, ये भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस साल के लिए। फिर आता है ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इस ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस की तरह हम प्राइमरी एमिन प्रिपरेशन करेंगे, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमेशन रिएक्शन, ये भी बहुत ही रिएक्शन है। फिर आता है सैंडमेयर रिएक्शन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गॉटरमैन रिएक्शन, तो ये जो चारों रिएक्शन है, ये चारों रिएक्शन के जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है ग्रेवियल सिंथेसिस रिएक्शन एंड हॉफमैन ब्रोमेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आता है कार्बिलामिन रिएक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आज हम इस वीडियो के दौरान जिस नेम रिएक्शन की बात किया है वो नेम रिएक्शन आप बहुत ही अच्छी तरह ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस नेम रिएक्शन से दो तीन तो रिएक्शन आएगा ही आएगा इस नीट एग्जाम में। इसलिए आप लोग इस नेम रिएक्शन बहुत ही अच्छे तरह प्रिपरेशन कर लीजिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।